नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह भोपाल स्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अमित शाह की तरह मैं क्रोनोलॉजी ऑर्डर बताता हूँ। बीजेपी में जिस तरह से जीत का आत्मविश्वास झलक रहा है वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर दिग्विजय सिंह बोले कि ये हफ्ता वसूली है। दूसरा, क्रोनोलॉजी ऑर्डर के तहत वसूली हुई है। चंदा दो और धंधा पहले रेट पड़वाई जाती है, फिर चंदा लिया जाता है। साथ फार्मा कंपनी जिनके खिलाफ जांच हुई थी उन सभी कंपनियों से उन्होंने चंदा लिया है, यानी कोविड में नकली दवाई बेचने वालों से भी इन्होंने चंदा लिया है। यह है मोदी गारंटी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि तीसरा क्रोनोलॉजी ऑर्डर है शेल कंपनी यानी टैक्स हेवन के जरिए पैसा लेना। इलेक्टोरल बॉन्ड में 29 कंपनी शेल कंपनी ने पैसा दिया। इन कंपनियों ने लागत से ज्यादा चंदा किया है। कोई एम्प्लॉय नहीं है और कंपनी चंदा दे रही है। कांग्रेस के खाते फ्रीज करने पर दिग्विजय सिंह बोले कि हमारा पैसा सैलरी देने का पैसा नहीं है। अब विज्ञापन चाहिए तो बीजेपी के पास जाइए। अब आजादी के पहले का भी कोई मामला ढूंढ रहे होंगे ताकि हमें और परेशान किया जा सके। मोतीलाल वोरा के 33 साल पहले के मामले को निकालकर खाते फ्रीज किए गए। 10,000 की पेनल्टी लगाना चाहिए, उस पर 106% की पेनल्टी लगाई गई है। दल बदल को लेकर दिग्विजय ने कहा कि ये संगठन की कमजोरी नहीं है, ये भय और लालच का मिश्रण है। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा, मैं देश में कहीं से चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। अभी लिस्ट आने दीजिए, संगठन जहां से कहेगा मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। भोजशाला में ASI सर्वे को लेकर कहा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान करते हैं, इन्हें क्या यही समय मिला था। EVM को लेकर कहा कि हम EVM में गड़बड़ी करने वाले के नजदीक पहुंच गए। गड़बड़ी करने वाले एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे, उन्हें देशद्रोह के आरोप में फांसी देंगे। और इसमें आपने देखा था जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उसके अंदर कई ऐसी कंपनीज थी जिनका कोई बिजनेस नहीं है, उन्होंने भी हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स किए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी थी कि पूरे देश के शेल कंपनीज हमने समाप्त कर दी, पूरे देश की। लेकिन इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम में 29 कंपनियां ऐसी हैं जो शेल कंपनीज हैं, जिनकी जितनी पूंजी है उससे ज्यादा उन्होंने चंदा दे दिया। कर्मचारी कोई है नहीं और चंदा सैकड़ों करोड़ में दे दिया, वो भी लिस्टेड है। ये सारे डिटेल्स आज नेट पर अवेलेबल है। और ये वो है जिनमें से कि फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद मोदी जी की सरकार ने 19 फर्जी कंपनियां जो शेल कंपनीज थी, इनको उन्होंने हाई रिस्क में डाला था ऑफ वायलेटिंग दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो कथा है वो आपके सामने है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नंबर 3 आता है कि कांग्रेस पार्टी जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उसको कैसे उसके अकाउंट सीज किए जाएं, फ्रीज किए जाएं, ताकि वो ना तो कैंपेन कर सके, ना कैंडिडेट्स को कुछ पैसा दे सके, ना पैम्फलेट छपा पाए और ना तनख्वाह बांट पाए। ये अजय माकन जी के बयान से मैं आपको कोट कर रहा हूं कि 285 करोड़ इनके बैंक अकाउंट में जो थे उसको फ्रीज कर दिया गया, जिसकी वजह से ना तो पब्लिसिटी का हम लोगों के पास आते हैं, हमें विज्ञापन दीजिए, कहां से देंगे विज्ञापन? हमारे को आप परेशान करेंगे कि आप ऐड दीजिए। अरे हमारा तो अकाउंट पूरा फ्रीज हो गया, आप विज्ञापन लेना भाजपा के पास जाइए। तो ये पहली बात। दूसरा, मोतीलाल जी वोरा जब कोषाध्यक्ष थे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।